हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन के अपने टॉपिक ऑडियंस एनालिसिस के डिस्कशन के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। आपने लास्ट वीडियो में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे जिसमें ऑडियंस एनालिसिस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है ऑडियंस एनालिसिस की, इसकी प्रोसेस क्या है एंड टाइप्स ऑफ ऑडियंस क्या होते हैं। हमने ये सब पॉइंट्स को डिस्कस किया था। आज के जो हमारे टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन रहेंगे, बेसिकली हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑडियंस एनालिसिस करने के, और कहाँ तक ऑर्गेनाइजेशंस को इस ऑडियंस एनालिसिस से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी बात की कि ऑडियंस एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए या उद्देश्यों की बात की जाए तो सबसे पहली बात आती है दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑब्टेन नॉलेज अबाउट द ऑडियंस। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि कंपनी अपने ऑडियंस या कंसर्न्ड पर्सन्स जिन्हें वो अपने कोई मैसेजेस कम्युनिकेट करना चाहती है, कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना चाहती है, तो उनको अच्छे से जान पाए, अपने ऑडियंस की जानकारी अच्छे से प्राप्त कर सके। इसके लिए हम ऑडियंस एनालिसिस करते हैं। और जब आप अपने ऑडियंस की इन्फॉर्मेशन जान लेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली आप मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड में बी प्रिपेयर्ड एंड कन्वेड। आपने किसी को बात कहनी है, अगर आप उस पर्सन को जानते हैं तो आप एक वेल ड्राफ्टेड मैसेज उनके लाइकिंग्स, उनके टेस्ट, उनके बिहेवियर वाइज एक अच्छा मैसेज तैयार कर सकते हैं, और उसे कन्वे करने का मेथड भी अकॉर्डिंगली कस्टमर को जानने के बाद किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो टू मेक एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन का जो सेंडर है, हमारा सेंडर और रिसीवर दो पार्टीज हैं जिनके बीच में कम्युनिकेशन किया जाता है, तो यदि सेंडर मैसेज कन्वे करने से पहले कंज्यूमर के बेसिक पॉइंट्स को जान ले, तो उसे अपने रिसीवर की टोन, उसका स्टाइल, उसकी प्रेफरेंसेस का पता लग जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंगली वो कम्युनिकेशन को बेहतर प्लान कर सकता है और इफ़ेक्टिव बना सकता है। बिकॉज व्हेन यू नो दैट व्हाट द रिसीवर वांट्स टू लिसन टू यू, वो किस टोन में आपसे बात सुनना चाहता है, अगर आप सेम वैसी ही एक्सपेक्टेड टोन में उसे अपना कोई मैसेज कम्युनिकेट करेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो पाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वी कैन से टू प्रिपेयर एन इफेक्टिव मैसेज। ऑडियंस को जान लेने के बाद जो सेंडर है उस ऑडियंस के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ही अपने मैसेज को तैयार करता है, और मैसेज को इफेक्टिव बनाने के लिए ऑडियंस में भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दिया जाए तो कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पाना बड़ा आसान हो जाता है। इसके साथ साथ अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडियंस एनालिसिस कैन बी टू एंश्योर सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। अगर हम कम्युनिकेशन प्रोसेस की सक्सेस की बात करें तो कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड टू बी कंप्लीट जब आप रिसीवर को, सेंडर ने रिसीवर को कोई बात कही और रिसीवर ने उस कम्युनिकेशन को, उस कम्युनिकेटेड मैसेज को सेम सेंस में उसी मीनिंग के साथ समझा जो मीनिंग उसे कन्वे करने की कोशिश की जा रही है, तो हम मान के चलेंगे कि हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल रहा। तो अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस की सक्सेस की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू एलियन स्कॉल्स, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन रेस्ट्स on having a clear understanding of an individual and its needs, meaning thereby कि अगर हम सक्सेसफुल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो हमें उस इंडिविजुअल और उसकी ज़रूरतों के बारे में पता होना चाहिए जिससे हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो हम बड़ी इजीली ये बात कह सकते हैं कि ऑडियंस एनालिसिस से सेंडर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑडियंस की नीड्स, उनकी वांट्स, उनके एटीट्यूड्स, उनकी टोन, जो वो पसंद करते हैं, इन सब बातों को बहुत अच्छे से जान पाएगा और अपने मैसेज को इफ़ेक्टिव वे में प्रिपेयर और प्रेजेंट कर पाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडियंस एनालिसिस। नाउ लेट अस प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज हाउ ऑडियंस एनालिसिस कैन बेनिफिट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब जिस ऑडियंस एनालिसिस की टेक्निक की हम बात कर रहे हैं, कैसे ये मदद कर सकती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऑडियंस एनालिसिस एक ऐसा टूल है
जो हमें कस्टमर के कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के बारे में, मीन्स उसके जनरल डेमोग्राफिक्स से लेकर स्पेसिफिक इंटरेस्ट। अब जनरल डेमोग्राफिक्स हम किसे कहेंगे कि आपके कस्टमर की एज क्या है, उसका सेक्स क्या है, उसका परचेजिंग बिहेवियर कैसा है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप अपने कस्टमर के बारे में जानना चाहेंगे कि किस एज ग्रुप से बिलोंग करता है और उसके बेसिक इंटरेस्ट क्या हैं। तो ऑडियंस एनालिसिस के थ्रू आप अपने कस्टमर के जनरल डेमोग्राफिक्स से लेकर उसके स्पेसिफिक इंटरेस्ट के बारे में जान सकते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में जान सकते हैं, उसके एटीट्यूड्स और इंटरेस्ट के बारे में बता देता है ये ऑडियंस एनालिसिस। तो दिस ऑडियंस एनालिसिस कैन हेल्प एनी ऑर्गेनाइजेशन इन मैनी वेज डिपेंडिंग अपॉन कि आपके बिजनेस की क्या टाइप है और उसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। और कैसे मदद करेगा ये ऑडियंस एनालिसिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को? टारगेटिंग में मदद करेगा, प्रोडक्ट प्रमोशन में मदद करेगा। इट कैन हेल्प आउट इन रीचिंग आउट टू द कस्टमर्स एंड टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। नाउ लेट अस डिस्कस दीज पॉइंट्स वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं टारगेटिंग की। बाय नोइंग पीपल, बाय नोइंग पीपल, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है राइट ग्रुप ऑफ पीपल को ही टारगेट करेगी। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन कैन नो वेरी वेल whom टू कॉन्टैक्ट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज। मान लीजिए आप अपनी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, टीनेजर्स के लिए बना रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन शुड नो वेरी वेल कि उसे कौन से वाले कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है, कौन से कस्टमर को ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करनी है। इट मीन्स अगर आपको अपने टारगेट राइट ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में पता है, अपने टारगेट या पोटेंशियल कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, तभी आप सही टारगेटिंग कर पाएंगे और आप अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजीज को प्रॉपरली फॉर्मुलेट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव टू कम्युनिकेट विद टीनेजर्स, तो आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना है, कम्युनिकेशन के ऐसे तरीकों को इस्तेमाल करना है जिसमें आप एप्रोप्रिएट एज के पर्सन्स को ही टारगेट करें। अगर आप मोड ऐसा यूज़ कर रहे हैं जिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन को सीनियर सिटीजन्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आपका वो पर्पस फेलियर हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम अपने पोटेंशियल कस्टमर को जानना चाहते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन टारगेट कस्टमर्स को जानेगी, उसको टारगेट कर पाएगी ऑडियंस एनालिसिस के थ्रू और इजीली अपने बिजनेस गोल्स को अचीव कर पाएगी और अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज भी अकॉर्डिंगली ही बना पाएगी। नेक्स्ट अगर बात की जाए प्रोडक्ट प्रमोशन की, थ्रू ऑडियंस एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट या पोटेंशियल कस्टमर के बारे में, उनकी लाइकिंग्स के बारे में, उनके इंटरेस्ट्स के बारे में डिटेल से जान सकते हैं और अकॉर्डिंगली ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकती हैं जो कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस से मैच करते हों। अदरवाइज ऐसे किसी भी न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना या मार्केटिंग कैंपेन चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कस्टमर्स के इंटरेस्ट जाने बिना लॉन्च किए गए प्रोडक्ट्स और उनके कैंपेन्स के अनसक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप प्रोडक्ट प्रमोशन करना चाहते हैं और प्रोडक्ट भी इस तरह का ही बनाया गया है जो आपका टारगेट कस्टमर इस्तेमाल कर सकता है, उसको लाइक कर सकता है, तभी आपका नए प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करना, उनको लॉन्च करना सक्सेसफुल हो पाएगा। सो ऑडियंस एनालिसिस इज हेल्पिंग आउट ऑर्गेनाइजेशंस इन promoting appropriate products to appropriate customers. अगली बात की जाए तो reaching out to your customers. Today communication has changed to a great extent due to growth of social media. आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया की वजह से हमारे कम्युनिकेट करने के तरीके बहुत बदल गए हैं। कुछ समय पहले तक टेली मार्केटिंग की प्रोसेस को यूज़ किया जाता था, टेलीफोन कॉल्स की जाती थी जो पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स के फ़ोन नंबर्स ले लिए जाते थे और वो डाटा कलेक्ट करने के बाद कस्टमर्स को कॉल्स की जाती थी। एंड इफ़ वी डिस्कस इट एज अ कस्टमर, तो जब आपको किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट्स के लिए बार बार कॉल्स आती हैं इन योर बिजी शेड्यूल्स, तो कस्टमर्स कैन फील इरिटेटेड। तो इसका मतलब वो जो टेली मार्केटिंग वाला तरीका है आज के समय में उसको आउटडेटिंग मान लिया जाना चाहिए। अगर आप आज की डेट में अपने कस्टमर्स को बार बार कॉल्स करके अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, दे फील इरिटेटेड।
तो इट मीन्स हम टेली मार्केटिंग के टेक्निक को अब इस्तेमाल नहीं ज़्यादा कर सकते, तो इसकी बजाय आजकल ऑर्गेनाइजेशंस ईमेल्स भेजना पसंद करती हैं. इफ़ एनी वन ऑफ यू ओपन योर ईमेल अकाउंट, आप डेली चेक करिए, अगर आपको रूटीन में जितनी भी मेल्स आती हैं उसमें 50% मेल्स आपके पास एडवर्टाइजिंग की मेल्स होंगी. So many companies are sending you emails to promote their product, to advertise their product, चाहे वो सर्विस सेक्टर है या वो कंज्यूमर सेक्टर है, कोई भी सेक्टर है. आज के समय में अगर हम किसी का ईमेल आईडी जानते हैं तो by sending emails you can advertise your product, you can promote your product, and this way customer will not feel frustrated as they feel frustrated by getting a phone call in their busy schedules. तो इसमें कस्टमर ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होगा because he can reject reading out those emails if he is not interested. Audience analysis helps us to know कि पोटेंशियल कस्टमर सोशल मीडिया का कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करता है और फिर अकॉर्डिंगली मार्केटिंग के लिए वैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आपको ये पता लग गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हमारे कुछ एक कस्टमर्स हैं जो फेसबुक को यूज़ करते हैं, यूट्यूब को यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं, लिंक्डइन को यूज़ करते हैं. ये सारे आज के समय में प्रोमिनेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और तकरीबन हर कंज्यूमर, हर जनरल पब्लिक में से पर्सन इनमें से किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करता ही है. It means all these platforms can be used by the organizations to promote their product, to reach out to their target consumer. तो companies can know very easily कि customer कौन से magazines पढ़ते हैं, कौन से channels देखते हैं, कौन सा मीडिया यूज़ करते हैं और अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन अपने मैसेजेस को या अपनी प्रोडक्ट को, इन्फॉर्मेशन को वैसे ही चैनल्स पर दिखा सकते हैं एंड दे कैन रीच आउट द कस्टमर्स. एंड नाउअडेज if customer is interested to see advertisement of a particular product, they may see or watch the advertisement, and if they are not interested तो बड़ी easily option आ जाता है आपके पास skip ad. It means organizations are not irritating the customer. If they are interested in buying a particular product, they will see the advertisement, and if they are not interested, they will not feel frustrated because they have option to use switch ad. Next, अगर हम अपनी बात करें benefits की, तो उसमें आ जाता है reaching out to new customers. जब हम न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की बात करते हैं तो ऑडियंस एनालिसिस में जब आप अपनी कंपनी, अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो तो अपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते करते आपको काफ़ी हद तक कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के बारे में और उसके ऑडियंस की भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. यू कैन वेरी वेल नो कि जो कंपनीज है अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ साथ कॉम्पिटिटर्स के कस्टमर्स की भी जानकारी उनको मिल जाएगी एंड अकॉर्डिंगली उनके इंटरेस्ट, उनकी लाइकिंग्स को जानकर आप नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं या अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में न्यू फीचर्स कैन बी डेवलप्ड एंड दिस वे वी कैन अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स. इससे ऑर्गेनाइजेशन को अपने बिजनेस को डेवलप करने में, उसको ग्रो करने में और अपना मार्केट शेयर बढ़ाने में मदद मिलती है. तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया उसमें हमने दोनों चीज़ों पे डिस्कशन किया कि ऑडियंस एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं और एक अच्छा ऑडियंस एनालिसिस करने के बाद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बेनिफिट्स मिल सकते हैं. सो वी ऑल कैन वेरी वेल इमेजिन दैट हाउ ऑडियंस एनालिसिस can help out organizations to grow and how organizations can use this technique to communicate with their customers and to know more about them और कैसे organizations अपने business को और आगे बढ़ा सकती हैं. So this was all in this video. Next video में हम अपने audience analysis से related अगली concepts को discuss करेंगे. I hope आपको ये सारे concepts समझ में आए होंगे. Have a good day and thank you and bye-bye.